सुखपुर गांव शांत और खुशहाल माना जाता था, लेकिन वहाँ एक ऐसा इंसान भी था जिसकी वजह से लोग हमेशा डर में जीते थे। उसका नाम था रघुनाथ। गांव वाले चर्चा करते हुए, ये आदमी कभी सुधरेगा नहीं, कभी किसी का अनाज चुराता है, कभी गहना, मंदिर का चढ़ावा तक नहीं छोड़ता। पर रघुनाथ को कोई पछतावा नहीं था। जिंदगी छोटी है, मजे करने चाहिए, चाहे जैसे भी हो। गांव में एक विधवा महिला रहती थी, नाम था मालती। उसकी एक ही बेटी थी, रेखा, जो जन्म से ही अपाहिज थी। एक दिन मालती अपनी सहेली सुमित्रा से मिलने गई। रेखा जैसी बच्ची को कौन अपनाएगा सुमित्रा? लोग तो दहेज और सुंदरता देखते हैं, मेरी बच्ची को देखकर सब मुंह फेर लेते हैं। बहन, चिंता क्यों करती हो? ऊपर वाला सबका भाग्य लिखता है, हिम्मत मत हार। उसी रात रघुनाथ चोरी की नियत से मालती के घर पहुंचा। घर में ज्यादा कुछ था नहीं, बस रेखा की शादी के लिए बचाए गए गहने थे। रघुनाथ धीरे से गठरी उठाने ही वाला था कि रेखा की आंख खुल गई। माँ, कोई है घर में? मालती दौड़ी आई, लेकिन तब तक रघुनाथ भाग चुका था। माँ, ये गहने ही तो मेरी शादी की आखिरी उम्मीद थे। मत रो बेटी, शायद यही हमारी किस्मत है। दूसरे दिन गांव में मेला लगा था। वहाँ पहुँचे थे सिद्ध साधु बाबा भैरवनाथ। बेटा, तेरे कर्म तेरे पीछे आग बनकर दौड़ेंगे, अब भी सुधर जा। बाबा, मेरे कर्म मुझे क्या करेंगे? मैं तो मजे से जी रहा हूँ। तेरा अंत निकट है, मगर मरने से पहले तेरा भाग्य ऐसा मोड़ लेगा कि तेरा खून ही तेरा नाम रोशन करेगा। क्या मतलब बाबा? समय आने पर सब समझेगा। कुछ दिनों बाद रघुनाथ चंद्रनगर के महल में चोरी करने पहुंचा। राजा विक्रमदेव का महल में पहरेदार सो रहे थे। रघुनाथ ने राजा की सोने की माला उठाई ही थी कि एक पहरेदार जाग गया। चोर चोर! रघुनाथ पकड़ लिया गया और राजा के सामने लाया गया। इतनी हिम्मत, महल से चोरी? तुझे फांसी दी जाएगी। रघुनाथ के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसे याद आया बाबा भैरवनाथ की भविष्यवाणी सच हो रही थी। रघुनाथ को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। चंद्रनगर में यह खबर आग की तरह फैल गई। महल से सोने की माला चुराने वाले चोर को फांसी दी जाएगी। गांव और शहर के लोग कानाफूसी करने लगे। अरे वही रघुनाथ जिसने सबका जीना हराम किया था, अब तो फांसी पक्की है। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा रघुनाथ दीवार को ताक रहा था। उसे पहली बार डर महसूस हो रहा था। क्या सच में कल मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? क्या बाबा भैरवनाथ सही कह रहे थे? उसी समय जेलर के पास एक वृद्धा गोमती अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ पहुंची। हुजूर, सुना है कल इस कैदी को फांसी होगी। मेरी एक अर्ज है, मेरी बेटी की शादी की उम्र निकल रही है और कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। क्या ये कैदी अपनी आखिरी रात मेरी बेटी से ब्याह कर सकता है? क्या तुम अपनी बेटी का विवाह एक अपराधी से करवाना चाहती हो? हाँ हुजूर, वरना मेरी बेटी लक्ष्मी उम्र भर कुंवारी रह जाएगी। कम से कम समाज की नजरों में उसका मान तो बच जाएगा। जेलर ने यह बात राजा विक्रमदेव तक पहुंचाई। राजा विक्रमदेव का आदेश। कैदी की वैसे भी कल मौत है, अगर इस विवाह से एक लड़की की जिंदगी संवर सकती है तो अनुमति दी जाती है। आदेश मिलते ही रघुनाथ को खबर दी गई। सुनो रघुनाथ, तुम्हें कल फांसी है, मगर आज रात एक वृद्धा चाहती है कि तुम उसकी बेटी से विवाह करो। विवाह? मेरी हालत में कौन लड़की अपना जीवन जोड़ेगी? गोमती और उसकी बेटी लक्ष्मी ने खुद मांगा है। रात को जेल में ही सादी रस्मों से विवाह कराया गया। लक्ष्मी शर्म से सिर झुकाए उसकी ओर बार बार देख रहा था। मेरी हालत में कौन लड़की अपना जीवन जोड़ेगी? लक्ष्मी, मुझे माफ कर देना। तुम्हारा भाग्य मेरे जैसे चोर से बंधा। मैं शायद कभी अच्छा पति न बन पाऊं। भाग्य जो भी दे वही स्वीकार है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी माँ मुझे सम्मान से देख सके। उस रात रघुनाथ और लक्ष्मी का विवाह हुआ। सुबह होते ही ढोल नगाड़ों के बीच रघुनाथ को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। लोगों की भीड़ जमा थी। रघुनाथ ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और बाबा भैरवनाथ के शब्द याद किए। बाबा, लगता है आपकी भविष्यवाणी सच होने वाली है। मेरा अंत यही है। रस्सी खींची गई और रघुनाथ का शरीर झूल गया। गांव और शहर वालों ने राहत की सांस ली। आखिरकार चोर का अंत हो गया। लेकिन किस्मत की किताब अभी पूरी नहीं हुई थी। रघुनाथ की फांसी के बाद चंद्रनगर में शांति लौट आई। लोग कहने लगे, चोर का अंत हो गया, अब हमारी और फसलें सुरक्षित रहेंगी। लेकिन उस भीड़ में एक कोना ऐसा था जहां दो औरतें आंसुओं में भीग रही थी, गोमती और उसकी बेटी लक्ष्मी। फांसी के बाद रघुनाथ का शव श्मशान ले जाया गया। लक्ष्मी सिसकते हुए उसकी चिता के पास बैठी रही। हे भगवान, अभी तो मैंने विवाह किया था और अभी ही विधवा हो गई। ऐसा भाग्य किसे मिलता है? बेटी धैर्य रख, ये सब किस्मत का लिखा है। रात ढल रही थी। चिता की राख अभी ठंडी भी न हुई थी कि अचानक आकाश में बिजली कौंधी और तभी राख से एक हल्की सी हरकत हुई। माँ, ये देखो, राख हिल रही है। हाय दया, ये कैसा खेल है? अचानक राख के बीच से एक चमकता हुआ रत्न निकला और धीरे धीरे लक्ष्मी के पैरों के पास आकर गिरा। ये क्या है माँ? बेटी, ये तो कोई तिलिस्मी रत्न लगता है। भगवान जाने रघुनाथ की आत्मा ने ही तुम्हें ये आशीर्वाद दिया हो। कुछ ही दिनों में उस रत्न की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। कहा जाने लगा कि उस रत्न में अद्भुत शक्ति है। जहाँ भी उसे रखा जाता
वहाँ अनाज, धन और सोना अपने आप प्रकट हो जाता। अरे गोमती के घर चमत्कार हो गया है, उनका घर अब सोने से भर रहा है। धीरे धीरे गोमती और लक्ष्मी का घर समृद्धि से भर गया। गरीबी और भूख की जगह अब सुख शांति आ गई। लेकिन लक्ष्मी के मन में अब भी एक दर्द बाकी था। रोज रात को वह उस रत्न को अपने सीने से लगाकर रोती। रघुनाथ, तुम्हारा साथ भले ही एक रात का था, मगर इस रत्न में शायद तुम्हारी आखिरी याद छिपी है। राजा विक्रम देव तक भी इस चमत्कारी रत्न की खबर पहुंची। तुरंत पता लगाओ ये रत्न कहाँ से आया और इसके पीछे क्या रहस्य है। महाराज, ये वही रत्न है जो रघुनाथ की चिता से निकला था और अब लक्ष्मी के पास है। चिता से निकला रत्न, इसका मतलब रघुनाथ की आत्मा अब भी चैन में नहीं है। राजा ने निश्चय किया कि वह स्वयं गोमती और लक्ष्मी से मिलेंगे और यहीं से रघुनाथ की किस्मत की किताब का नया पन्ना खुलने वाला था। राजा विक्रमदेव स्वयं गोमती और लक्ष्मी के घर पहुंचे। पूरा नगर चौकन्ना था। गोमती, लक्ष्मी, मैंने सुना है तुम्हारे घर में एक अद्भुत रत्न है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? महाराज, यह रत्न हमें भगवान की देन है। इसे देखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन कृपा करके इसे छीन मत लीजिए। लक्ष्मी, मैं राजा हूँ, मैं छीनने नहीं सत्य जानने आया हूँ। लक्ष्मी ने रत्न राजा के सामने रख दिया। रत्न से अचानक नीली रोशनी निकलने लगी और पूरा कमरा जगमगा उठा। हे भगवान, ये कैसा प्रकाश है? यह कोई साधारण रत्न नहीं, इसमें आत्मा बसी है। और तभी रत्न से एक स्वर गूंजा, रघुनाथ की आत्मा, गंभीर आवाज में। तुमने मुझे अपराधी समझकर फांसी दी, लेकिन सच ये है कि मैंने वह चोरी नहीं की थी। असली दोषी तुम्हारे दरबार का ही एक मंत्री था। रत्न से निकलती रोशनी अचानक दरबार के मंत्री कुंदराम पर जा पड़ी, जो राजा के साथ खड़ा था। नहीं महाराज, ये झूठ है, ये सब माया है। सच से भाग नहीं सकता कुंदराम। तू ही वह चोर था जिसने महल की माला चुराई और इल्जाम मेरे सिर पर डाल दिया। सारे सबूत रत्न की शक्ति से सामने आ गए। कुंदराम की करतूत जग जाहिर हो गई। कुंदराम, तूने निर्दोष को मरवा दिया, तुरंत कारावास में डालो। सिपाही कुंदराम को घसीट कर ले गए। राजा विक्रमदेव शर्मिंदा होकर लक्ष्मी के सामने झुके। लक्ष्मी, मैंने रघुनाथ को गलत समझा, मेरी गलती की सजा उसे मिली। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को राजसी संरक्षण मिले। राजा के न्याय और लक्ष्मी के आंसुओं ने रघुनाथ की आत्मा को शांति दी। रत्न से रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। रघुनाथ की आत्मा कोमल स्वर में, लक्ष्मी, हमारा साथ छोटा था, लेकिन तुम्हारी पवित्रता ने मुझे मुक्ति दिलाई। अब मैं शांति से जा रहा हूँ। रघुनाथ, आखिरी चमक के साथ रत्न राख में बदल गया। रघुनाथ की आत्मा सदा के लिए मुक्त हो गई। राजा ने गोमती और लक्ष्मी को अपने महल के पास जमीन और सम्मान दिया। अब लक्ष्मी विधवा होकर भी सम्मानित जीवन जीने लगी। गांव वाले, देखो किस्मत का खेल कैसा होता है, जिसे सबने चोर कहा वही आखिर में निर्दोष निकला। कहानी की सीख, सच्चाई चाहे कितनी देर से सामने आए, मगर आती जरूर है। झूठ और अन्याय का अंत होता है और निर्दोष को देर सबेर इंसाफ मिल ही जाता है।